to the channel People Teacher। इस वीडियो में आपको एमएड फर्स्ट टर्म के वाइवा के क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि किस तरह से आप एमएड फर्स्ट टर्म में वाइवा के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो की हो जाती है वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने वाइवा के लिए कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बुक रिव्यू जिस पे आपने किया होगा, 2 क्लासिक के बुक्स होंगे एजुकेशनिस्ट के, उस पे आप जो है बुक रिव्यू करते हैं। तो आप जो बुक रिव्यू करते हैं वो आपके पास दोनों बुक्स होनी चाहिए अवेलेबल आपके वाइवा के टाइम पर। और आपसे सबसे पहले एग्जामिनर जो पूछते हैं वो बुक का नेम पूछते हैं। तो किन किन बुक पर आपने बुक रिव्यू किया है ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद वो जो ऑथर की बुक आपने ली है, जिस भी एजुकेशनिस्ट की बुक आपने ली है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है या उनके क्या व्यूज़ हैं एजुकेशन को लेकर, वो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की आपने बुक ली है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एजुकेशन के लिए क्या डेफिनेशन दी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बुक का जो नेम है उसका मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पर। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की बुक है कर्म योग, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्म योग का मतलब क्या है। या जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की जैसे बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है ज्ञान से मुक्ति। जितनी भी यहाँ पर सोशल बॉन्डेज होते हैं उनसे हम कैसे लाइफ में अपने फ्री हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन हो जाता है वो बुक पब्लिकेशन से हो सकता है। बुक पब्लिकेशन किस ईयर में की गई थी, देन कौन सी बुक, इस बुक का कौन सा एडिशन आप जो है बुक रिव्यू में यूज़ कर रहे हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। इस बुक को आपने चूज़ क्यों किया है, क्यों इसी बुक को आपने उठाया, ये आपसे जो है क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पर। और जिस भी बुक के जो ऑथर हैं आपके, जिस एजुकेशनिस्ट की बुक आपने ली है, उनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जा सकता है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उन्होंने कौन-कौन से काम किए हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, या उन्होंने कोई जो है उनको स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या कोई भी यूएन पीस अवार्ड, किसी भी तरह का अगर अवार्ड मिला है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें बताएँगे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस बुक का कोई एक चैप्टर आप जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा वहाँ पर। जैसे कि कर्म योग है तो उसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी ने 8 चैप्टर्स दिए हैं, तो कोई एक चैप्टर आप उठा लीजिए जो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और उसी पे आप जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। या फिर फ्रीडम फ्रॉम द नोन अगर आपकी बुक है जैसे, तो उसमें 16 चैप्टर्स बताए गए हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। उसमें से आप कोई एक चैप्टर जो है वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं बुक रिव्यू से रिलेटेड। देन यहाँ पे आपसे रिसर्च प्रपोजल के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल से जो है आपका टॉपिक सबसे पहले पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि आपने कौन से टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल जो है तैयार किया है। रिसर्च प्रपोजल आपको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैंने इस टॉपिक पर तैयार किया है, आपको वो टॉपिक बोलना पड़ेगा। देन उस टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका अगर टॉपिक हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम ऑन अटेंडेंस, रिटेंशन एंड लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें आपसे मिड डे मील के बारे में पूछा जा सकता है कि मिड डे मील स्कीम कब चलाई गई या कौन से एरिया पर, कौन से स्कूल्स के लिए चलाई गई है, और किस तरह से इसमें जो है कुक्ड फूड आता है या फिर जो है यहाँ पर ग्रेन्स दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कितने ग्राम फूड मिलता है, या क्या रूटीन है वहाँ पर, क्या टाइम टेबल है वहाँ पर कुक्ड फूड का, ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। देन इस टॉपिक को आपने चूज़ क्यों किया है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एरिया था इस पे, तो ये आप आंसर करेंगे वहाँ पर। हाइपोथेसिस आपसे पूछी जा सकती है कि हाइपोथेसिस आपके टॉपिक के लिए आपने क्या प्रिपेयर की है, देन हाइपोथेसिस होती क्या है ये पूछा जा सकता है। और जो आपने रेफरेंस दिया होता है अपने रिसर्च प्रपोजल में, उस रेफरेंस की कोई बुक आपसे पूछ लेंगे कि आपने इसमें से कौन सी बुक जो है पढ़ी है, देखी है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो उन ऑथर का नाम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देन
ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिसर्च प्रपोजल के, इस टॉपिक के जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, जो टॉपिक आपने चूज़ किया होता है उन टॉपिक से ही लास्ट में आपका जो है कंक्लूजन बनता है। उन्हीं टॉपिक्स को आप रिजल्ट में और कंक्लूजन में चेंज कर देते हैं। देन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं अपने रिसर्च प्रपोजल टॉपिक के लिए, वो टूल आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। टूल का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि आप क्वेश्चनियर का यूज़ कर रहे हैं, ओपन एंडेड इंटरव्यू का यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोफार्मा जो है कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे टूल होते हैं जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा रिसर्च प्रपोजल में, वो टूल आप इसमें मेंशन करते हैं, वही टूल आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि अगर आप किसी फिलॉसफी के थिंकर की जो है थॉट्स पर जो है रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं, फिलोसफिकल अगर थिंकर हैं उनके थॉट्स पर आप रिसर्च प्रपोजल अपना टॉपिक बना रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले ऑथर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन उन्होंने क्या बताया है, उनके थॉट्स क्या रहे हैं एजुकेशन के लिए, उन्होंने क्या काम किया है, अपने कैसे व्यूज़ दिए हैं, ये सारी चीज़ों की आपको डीप जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। देन रिसर्च प्रपोजल के बाद में आपसे कम्युनिटी इंगेजमेंट से पूछेंगे। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट से आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ये ग्रुप में किया है या इंडिविजुअल तौर पर किया है, और एक्टिविटी जो है कौन सी की थी आपने कम्युनिटी इंगेजमेंट वर्क के लिए, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन आपसे एक साथ नहीं किए जाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे किया जाए, कोई क्वेश्चन आपसे आपके क्लासमेट से किया जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे मतलब किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। देन आपसे एमएड फर्स्ट टर्म में कौन कौन से पेपर्स थे उनका नाम पूछा जा सकता है, और आपका असाइनमेंट किस जो है टॉपिक पर था ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट पेपर इसमें हो जाता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेकेंड पेपर है अंडरस्टैंडिंग लर्नर। देन थर्ड पेपर यहाँ पे हो जाता है रिसर्च इन एजुकेशन का जर्नल पेपर है ये, और उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका नेक्स्ट पेपर होता है। देन ऑप्शनल पेपर में आपका पेपर आ जाता है यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आपकी इससे पहले की कौन सी डिग्री थी। तो जैसे आपने बताया कि मैं पीजी के साथ में बीएड हूँ या फिर यूजी के साथ में बीएड हूँ, तो आपसे बीएड में पूछा जा सकता है कि टीचिंग मेथड्स क्या थे आपके। तो जैसे दो टीचिंग मेथड्स आपने बताया, जैसे आपका टीचिंग मेथड कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, तो आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं और कॉमर्स के बारे में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। इवन कोई भी आपका जैसे मेथड है तो उससे आप वहाँ पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश और आपका हिस्ट्री है तो उससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं दोनों से। तो इकोनॉमिक्स जैसे आपने बताया, इकोनॉमिक्स में आप पूछा जा सकता है रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कुछ, या फिर अगर आप जो है पॉलिटी से रिलेटेड हैं तो उससे कुछ पूछा जा सकता है यहाँ पर। इस तरह से आपके मेथड से भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये हो गए कि कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं वाइवा के टाइम पर रिलेटेड टू योर बुक रिव्यू, रिसर्च प्रपोजल, असाइनमेंट्स, और आपके करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट वर्क, योगा फाइल से आपसे पूछा जा सकता है कि योगा जैसे कोई आसन पूछ लिया गया, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।